नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल पंच। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंडिया.com के संपादक अरुण चौबे सर। सर, स्वागत है। जी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि हिंदुओं की बांग्लादेश में संख्या क्यों घटती जा रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। वो इस तरीके से, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन में एक दल के खिलाफ जो है बाकी दल मिल के जो है राजनीतिक, एक तरह से देखा जाए तो आंदोलन चला रहे थे, लेकिन वो आंदोलन दूसरी दिशा में चला गया। उसके पीछे कारण मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पर जो आवामी लीग पार्टी में थी, वो 3 बार से सत्ता में थी उनकी शेख हसीना, और उनके खिलाफ जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसकी वो खालिदा जिया हैं, और दूसरा जो वहाँ पर दल है जमात का, जो जो हार्डकोर इस्लामिस्ट हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो हार्डकोर इस्लामिस्ट जो जमात है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनको जो पाकिस्तान के समर्थित जो पाकिस्तान समर्थित पार्टियां हो गई हैं, उन लोगों को वहाँ के आईएसआई से मदद मिली, या फिर और भी जो शक्तियां एंटी इंडिया विरोधी जो शक्तियां हैं वो लोग एक्टिव थी, उन लोगों ने उस आंदोलन को पुश किया। और उसका उसका परिणाम ये निकला कि उनके साथ में जो है मिलिट्री भी एक हो गई। अदरवाइज आपने देखा होगा, जब 2 दिन पहले से जो एकदम वोलेटाइल सिचुएशन थी, तो मिलिट्री ने मना कर दिया कि हम जो है मॉब को जो ढाका चलो जो अभियान चल रहा था वहाँ चलने का, कि प्राइम मिनिस्टर के घर तक हम लोग मार्च करेंगे, उसको रोका जा सकता था। लेकिन वहाँ की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आर्मी ने मना कर दिया, और उसके बाद ये हुआ। रही दूसरी बात, आपने हिंदुओं की पॉपुलेशन की बात कही, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लेटेस्ट वहाँ का सेंसस है, वहाँ पर जो है इस समय तकरीबन 90% जो है मुस्लिम आबादी है, 8% हिंदू हैं, और बाकी जो है 1% में बाकी और छोटी छोटी जो सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सब लोग जो मिल के बाकी वो और 1% में आते हैं। और जबकि आप देखेंगे कि जब 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ था, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान एरिया है, ये 1947 में यहाँ तकरीबन जो है 30% हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी। आप समझ सकते हैं किस तरह से वहाँ पर एट्रोसिटीज़ हुई। जो जो वहाँ का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसने माइनॉरिटी पॉपुलेशन पे ऊपर किस तरह से व्यवहार किया, ये मैं और उन सब डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन किस तरह का व्यवहार हुआ होगा, तभी वहाँ से लोग भागे। और भागे, बहुत लोग कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट ज़बरदस्ती करवाया गया। सिमिलरली आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा था। वहाँ 1947 में देखेंगे कि 24% हिंदू पॉपुलेशन थी, जो कि इस समय घट के जो है 2% के आसपास हो चुकी है। तो दोनों जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह का जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसमें कहने को ये बांग्लादेश की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार थी, लेकिन उसका यथार्थ जब सामने आ रहा है, तो आप देखेंगे कि फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो जो वहाँ का जो विचारधारा है वो डोमिनेट कर रही है। उसके तहत जो है वो लोग शरिया कानून जैसा व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदुओं को जो माइनॉरिटी में है वहाँ पर बहुत 8% कुछ नहीं होता है, तो उन लोगों को वहाँ से हटाने की, भगाने की भी जो भी कोशिश है वो चल रही। तो आंदोलन जो है अपनी दिशा से, एक तरह से देखा जाए तो दूसरी दिशा में चला गया है, वो हिंदू मुसलमान इसीलिए हो रहा है। जी। नौकरी में आरक्षण को लेकर हिंसा हो रही थी, लेकिन अब मुद्दा बदल गया है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। वही कहीं साजिश तो नहीं है? ये मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए कि जो साजिश भी आप कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जब ईस्ट पाकिस्तान जो कि ये हुआ करता था 1970 में, जो लिबरेशन वॉर हुआ, आपने देखा होगा मुजीबुर रहमान शेख, जो अभी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनके पिताजी जो है मुजीबुर रहमान, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ 70 में। एक्चुअली 1970 में उनकी आवामी लीग जो है पार्टी मैसिव मेजॉरिटी के साथ जीत, और उनको जो है डेमोक्रेटिक सरकार बनानी थी। पृष्ठभूमि की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तानी के यहाँ जो मिलिट्री जनता है, नहीं, जो मिलिट्री शासन था उस समय का, उसने परमिट नहीं किया। तो उसके बाद वहाँ सिविल वॉर की स्थिति शुरू हो गई, संघर्ष शुरू हुआ। तो उसमें हुआ ये कि साहब, जो भारत ने भी जो है परोक्ष रूप से पहले तो पीछे से मदद की, उसके बाद जब स्थितियाँ ज़्यादा गंभीर हो गई, तो आपको भी पता है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में उसको लिबरेट करा लिया। मुजीबुर रहमान बंगाली लीडरशिप, बंगाली हैं वहाँ के, कहे जाते हैं कि टॉलेस्ट बंगाली। तो एक तरह से देखा जाए वहाँ के वो फादर ऑफ द नेशन हो गए। उनको वहाँ पर फादर ऑफ द नेशन का दर्जा मिला। उनकी पार्टी जो है संघर्ष के बाद सत्ता में आई, लेकिन उसका परिणाम ये निकला, आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी
चूंकि चूंकि वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इस समय वो पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। अस्थिरता की स्थिति आ गई है क्योंकि जहाँ भी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट हावी होंगे, जहाँ भी सेकुलर सरकारें नहीं बनेंगी, यहाँ भी डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास हटेगा, वहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होंगी। और उसमें एक जो मेजॉरिटी होता है, जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट में आप देख ही रहे हैं कि होता ये है कि साहब जो दूसरा धर्म है उसको स्वीकार करने की वो उनमें उतना टॉलरेंस नहीं है, तो वो जो उस दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से जो है वहाँ का सामने जो मंदिर जो है हिंदू धर्म का प्रतीक है, तो जाहिर सी बात उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उस अस्मिता को हटाया जा रहा है, उस सिंबल को जो मिटाया जा रहा है। यही फिलहाल देखने को मिल इस रहा है। हिंसा के पीछे कहीं पाकिस्तान का तो हाथ नहीं, क्योंकि शेख हसीना को हिंदू समर्थक माना जाता है। देखिए ये भी इस तरह और सर एक आईएसआई के अधिकारी कह रहे हैं कि शेख हसीना भारत की एजेंट हैं। देखिए ये मैं इसी जो अभी मैं बात कर रहा था उसी से जोड़ूंगा। शेख हसीना को इसलिए भारत समर्थित इसलिए हैं क्योंकि भारत के साथ में उनका पुराना संबंध, जैसे मैंने कहा ना कि मुजीबुर रहमान को जो है इंदिरा गांधी ने मदद की तो बांग्लादेश बना, तो उस संदर्भ में देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत गहरी चोट लगी थी। तकरीबन 1 लाख आर्मी जो थी उसको सरेंडर करना पड़ा था। मानेक शाह उस समय हमारे सेना के चीफ हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे, उनके सामने इतना बड़ा पीसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया था, 1 लाख लोगों को सरेंडर करवाया था। तो पाकिस्तान की वो जो है वो एक हमेशा टीस रहती है कि वो हार और उनके देश का एक बड़े भाग का हिस्से का लिबरेट हो जाना, तो ये बड़ी पुरानी चोट है। तो उस चोट के साथ में जब उनकी प्रो इंडिया गवर्नमेंट यानी शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि वो जो डेमोक्रेटिक वे में जो है शासन कर रही थी, और जो बड़ा एग्रीमेंट अभी का मैं आपको एक बात बताऊंगा कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है उसका ठेका होना था, तो उसके लिए चाइना भी कोशिश कर रहा था और भारत भी कोशिश कर रहा था। तो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट का जो जिम्मा जो है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट जो है भारत को दे दिया गया। जून में वो आई भी थी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी हुई थी, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट उधर खिसक गया। उसमें इंटरेस्ट चाइना का भी, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि चाइना और पाकिस्तान जो है एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों की कोशिश होती है कि भारत को जो है कमज़ोर किया जाए, तो उस में आप मान सकते हैं कि वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है काम कर रहा है। आईएसआई को जाहिर सी बात फंड होती है, आईएसआई एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे और हिस्सों में एक्टिव रहती है, तो उनको फिलहाल ये एक तरह से दिख रहा है कि उनका जो पुराना बदला है एक तरह से उन्होंने उनसे आवामी लीग पार्टी से निकाल लिया है। और जब वो इस तरह का मैसेज देते हैं कि साहब वो भारत की एजेंट थी, तो अपने यहाँ की कंस्टिट्यूंसी भी एड्रेस करते हैं, प्लस बांग्लादेश में जो उनकी जो जमायत और हार्डलाइनर्स की जो लॉबी है, जो एलिमेंट है, वो भी उनको जो है खुश करते हैं। इस तरह से ये प्रोपेगेंडा है। ऐसा हो सकता है कि शेख हसीना जब बांग्लादेश इस्तीफा देके निकली तो भारत आई, इसीलिए वहाँ के अधिकारी ऐसे सवाल उठा रहे हो? नहीं, ये तो बात सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि उनके पास में सबसे सेफेस्ट जगह इंडिया बनती है। भारत इसलिए बनता है क्योंकि उन्होंने जो है जब उनके फादर का असैसिनेशन हुआ था तो उस समय भी आई थी, वो दिल्ली में ही रहीं, उनका परिवार, उनके भाई ने उसके बाद इंटरव्यू दिया, उन्होंने वो पाकिस्तान की राह पे चल पड़ा है बांग्लादेश, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया। बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर कहा जा रहा है कई देशों ने फंडिंग की, क्या चाइना पाकिस्तान भी करेगा? मैंने अभी कहा ना, उससे रिलेट कहा ना कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके हित होंगे, जाहिर सी बात है, जो आप देखेंगे कि चाइना और पाकिस्तान मिल के भारत के जो उत्तर और वो जो अनऑक्युपाइड जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं, उधर से जो है वो एक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो कि ग्वादर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो उसमें चाइना उस तरह से कोशिश कर रहा है एंट्री करने की, जबकि वहाँ पर लोग रेजिडेंट्स जो लोकल रेजिडेंट हैं वहाँ पर वो चाइनीज़ लोगों का विरोध कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान की आर्मी वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करती, फिर भी लोगों का विद्रोह होता है वहाँ पर। उसी तरह से देखा जाए तो जो ये लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि साहब अगर बगल में ही इंडिया समर्थित, भारत समर्थित कोई सरकार रहेगी तो उनके हितों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। जो उनका लार्जर एजेंडा है कि साहब जो भारत को चारों तरफ से घेर देना, एक तरफ से पाकिस्तान है, इधर बगल में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को भी वही कोशिश चल रही है कि साहब जो है फंड करके किसी भी इस सरकार को जो अप्रिय घोषित करके। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये वो जो बांग्लादेश जिसने अभी 90 के दशक के बाद इतनी आर्थिक उन्नति की थी, वहाँ माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताऊंगा कि जो महिलाओं के जरिए जो वहाँ पर जो छोटे छोटे स्तर पे काम हुए,
वो बहुत बड़ा काम हुआ। वहाँ पर महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में कॉटन इंडस्ट्री में और कॉटेज इंडस्ट्री में जिस तरह से उनको कंट्रीब्यूशन है, देश बांग्लादेश बहुत बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा था। लेकिन जब ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है इस फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट के साथ में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है उसका भी हाल जो है पाकिस्तान वाला होने वाला है। एक मैं आंकड़ा बताता हूँ सर, 1964 और 2013 के बीच 1.1 करोड़ से अधिक हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और हर साल 2.3 लाख देश छोड़कर जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में जनवरी और जून के बीच हिंदुओं के 66 घर जला दिए गए थे। क्या वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं आप देखते रहेंगे कि वहाँ की एक बहुत मशहूर तस्लीमा नसरीन जो वहाँ की जो राइटर रही हैं, लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी थी वहाँ की पृष्ठभूमि पे, किस तरह से हिंदू परिवार को जो है चारों तरफ जो है जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, मुस्लिम्स हैं, उन लोगों ने किस तरह से प्रताड़ित किया, उस परिवार की कहानी है, उनकी एट्रॉसिटी कैसे उन्होंने झेली, उसको एक्सपोज किया था उन्होंने 90 के दशक में। उसके बाद से भी जो आप देखेंगे कि उनको निर्वासित कर दिया गया। वो कोलकाता में आती हैं, तो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में आपको मैं बता दूं कि वहाँ से जो बांग्लादेशी जो लोग जो घुसपैठी आए हैं, जिनको जाली तरीके से उन लोगों ने जो है अपना फर्जी जो है दस्तावेज बनवा के यहाँ के लोगों में शामिल हो गए हैं। और ये बहुत बड़ा देश में हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी हो चाहे वेस्ट बंगाल की, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला बहुत बड़ा मामला है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि 5 करोड़ लोग घुस चुके हैं, इस तरह की भी रिपोर्ट्स आती हैं। तो 5 करोड़ तो नहीं, लेकिन 2 करोड़ के आसपास की रिपोर्ट जो है लगातार आती रहती है कि इतने लोग जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट बंगाल तक घुसे हुए हैं। इस समय असम में जो सरकार है उनकी शर्मा जी की, उन्होंने तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जो है अभी वो, चूंकि उनके पास में उनका कॉन्क्रीट वोट बैंक 29% जो है मुस्लिम वोट बैंक है, और जो मुस्लिम ब्रदरहुड के जरिए जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ब्रदरहुड इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो मुस्लिम इलेक्ट्रेट है वो थोड़ा सा जो है इस समय जो वर्तमान राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें राजनीतिक पार्टियां जानबूझ के जो है डरा के रखती हैं कि साहब आप अगर हमें वोट नहीं देंगे तो दूसरी जो मेजॉरिटी पार्टी है वो आपको परेशान करेगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं, 10 साल में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन ऐसा तो कहीं हुआ नहीं। रादर आप अगर आंकड़ों में जाएंगे तो दंगे कंट्रोल हो गए, इस तरह का जो आप देखेंगे कहेंगे तो हिंसा नहीं हुई। फिर भी ये तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में, जैसे कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि शुरुआती दौर में उन्होंने जो है एक भय दिखा के रखा था, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी होती है। उसी का आप आज प्रतिफल देखेंगे कि एक कांग्रेस के बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इसका मतलब क्या है? आपने जो कुछ लोगों को डर दिखाने की कोशिश की कि आप हमारी तरफ आइए, इस तरह का राजनीतिक जो नैरेटिव है ये नुकसानदेह है लॉन्ग टर्म में। भारत की आपने बात की तो मैं आप बात कर लेता हूँ सीएम योगी की। अयोध्या में आज रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को खोज कर मारा जा रहा है। तो इसका भारत से क्या कनेक्शन है? जैसे कहा, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह से कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया कि साहब उस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आएगा। तो उसी स्टेटमेंट का एक जवाब है कि साहब वो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ हिंदू पॉपुलेशन 85% है, तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है हिंदू मेजॉरिटी, वही सेकुलर सबसे ज़्यादा है। तो उस सेकुलर जमात को जो है एक तरह से उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया है कि साहब आप लोग भी सोचिए, एक ही देश है आपके पास बचा हुआ है, हिंदू देश है, जिसमें कि जो है इस तरह के एलिमेंट्स हावी न होने पाए। और जाहिर सी बात हम लोग जिस तरह की डेमोक्रेसी है उसमें जो है इस तरह की स्थितियां तो नहीं हैं, लेकिन देश के कुछ भागों में जहां पर फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स जो है डेलिबरेटली हावी, जो सरकार के समर्थन से, अदरवाइज जो उसमें वो पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत ऐसा हुआ है। अदरवाइज अगर हमारे यहाँ जिस तरह से सबका साथ सबका विकास और समान अधिकारों की बात होती है, उसमें इस तरह की संभावनाएं नहीं हैं। फिर भी कुछ राजनीतिक दल, कुछ नेता, मैं कहूँगा पार्टी का पूरा एजेंडा नहीं है, लेकिन कुछ नेता कोशिश करते हैं कि इस तरह की स्थितियां पैदा करके जो है शॉर्ट टर्म अपना लाभ लेने की कोशिश करें। जी, नौकरी आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी, लेकिन बाद में अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पोल पंच।